देखिए भाई 10th क्लास फ्रॉम फ्लो सेक्शन लेसन नंबर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियां दी गई हैं उड़ान के बारे में। हम पहली उड़ान की बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट की। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट। पहली उड़ान मतलब उड़ान दो है, ब्लैक डकोटा वाली सेकंड पार्ट है तो वो जहाज वाला है, प्लेन वाला, और फर्स्ट है सीगल वाला, समुद्री छोटा पक्षी होता है तो सीगल। देखिए भाई बिल्कुल ही अच्छी कहानी है, अच्छी स्टोरी है। सीगल एक पक्षी होता है, ये छोटा सा समुद्री पक्षी होता है सीगल। इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सीगल पक्षी होता है और जो समुद्र के नजदीक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी जो चट्टान थी समुद्र के नजदीक, उस चट्टान पर रहता था ये सीगल पक्षी छोटा सा। लेकिन किसके साथ? इसके मम्मी पापा यानी कि इसकी फैमिली के साथ वो चट्टान पर रहता था। इसके लिए क्या लेके आते? फूड फ्रॉम हियर एंड देयर, खाना लेके आते थे दूर दूर से, कहीं भी लेके आए क्योंकि उनका बच्चा था सीगल। ये छोटा था, जब तक ये छोटा था इसके लिए क्या किया, खाना लेकर आते थे दूर दूर से, इसको चोंच करके देते थे, ऐसे बीक चोंच करके देते थे थोड़ा थोड़ा, ताकि ये खाए और बड़ा हो जाए। और बड़ा होकर है ना ये भी बहुत ऊंची उड़ान भरे, क्योंकि पक्षी अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता है? पक्षी का काम होता है उड़ना, कि मेरा बेटा भी बहुत ऊंची उड़ान भरे। इंसान के बच्चे होते हैं, इंसान क्या सोचता है? वो सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे ज्यादा कामयाबी प्राप्त करे। ठीक है ना? उसी प्रकार इसका भी सपना था। तो क्या हुआ भाई, सीगल जो था, इसके मम्मी पापा थे, उन्होंने जोर लगाया कि हमारा बेटा उड़ना शुरू करे, बट ही अफ्रेड फ्रॉम फ्लाइंग, लाइक ए 12th चैप्टर डीप वाटर विलियम डगलस। जैसे कि 12वीं में वो विलियम डगलस का चैप्टर था ना, वो पानी से डरता था, उसी प्रकार डर इसको भी लगता है छोटे पक्षी को। ये किससे डरता है? ये उड़ने से डरता है। इसको लगता है कि कहीं मैं उड़ूं और नीचे ना गिर जाऊं, क्योंकि इसको पता था कि मैं चट्टान से उड़ूंगा तो समुद्र में नीचे गिर जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी। तो इसके मम्मी पापा ने क्या किया, बहुत ज्यादा जोर लगाया ताकि हमारा बच्चा उड़ान भरे। हैव ए गुड फ्लाइट वन डे, कभी ना कभी तो ये एक अच्छी उड़ान भरेगा। एंड वी विल रिलैक्स अबाउट दिस फ्लाइट, हम खुश रहेंगे कि इसने उड़ान भर दी। लेकिन क्या होता है कि जब सीगल का बच्चा बिल्कुल मना कर देता है कि मैं उड़ान नहीं भरूंगा, मैं नहीं भरूंगा उड़ान, मुझे डर लगता है, तो इसके खुद पेरेंट्स ने, माँ बाप ने क्या निर्णय लिया? पक्षी के जो माँ बाप थे, माता पिता, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम हर रोज इसके लिए खाना लेकर आते हैं और फिर ये हमारा खाना लेकर खाता है और आराम से सो जाता है, बस। लेकिन हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं। इसके मम्मी पापा ने सोचा हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, अगर हम ही इसको खाना खिलाते रहेंगे तो ये अपनी उड़ान कैसे भरेगा, अपने लिए खुद खाना लेकर कब आएगा? तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, बहुत ही बढ़िया प्री प्लान, एक प्लान बनाया, एक साजिश रची कि हम आज खाना लेने के लिए जाते तो हैं, सुबह मॉर्निंग में हम खाना लेने के लिए जाते हैं, बट नॉट कम अगेन एट होम, हम वापस घर नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि हम उड़ान भरने के लिए जा तो रहे लेकिन वापस नहीं आएंगे, जिससे इसको क्या लगेगा कि मेरे मम्मी पापा को आज खाना नहीं मिला, दे नॉट फाउंड दी फूड, उनको कहीं भी खाना नहीं मिला। तो उसके कारण वो क्या करेंगे, ये भूख से तिलमिला उठेगा, ये भूख से मरना शुरू करेगा कि मैं भूख से मेरी मौत हो रही है। तो वही हुआ, इसके मम्मी पापा हैं जो वो खाना लेकर नहीं आए और इसको सीगल जो छोटा पक्षी था वो क्या हो गया, हंगर, उसको भूख हुई बहुत ज्यादा, और उसने इधर उधर हियर एंड देयर राउंड अगेन एंड अगेन, उसने इधर उधर चट्टान के ऊपर जो रॉक थी उसके ऊपर से he flew here and there, चक्कर लगाने शुरू कर दिए उसने इधर उधर, बट डोंट सी मदर एंड फादर, लेकिन उसने उसके मम्मी पापा को कहीं भी नहीं देखा।
नहीं मिलेगी, वो आ रहे हैं दूर दूर तक, लेकिन ही वॉज क्राइंग फ्रॉम हंगर, लेकिन वो भूख से बहुत ज्यादा तिलमिला उठा, बहुत ज्यादा रोने लगा। तो उसने आखिर में क्या सोचा, उसने सोचा कि मुझे मरना तो है, यहां भूख से मरने की बजाय, देख लेना तुम्हारे लिए अच्छी कहानी साबित होगी, ये अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं यहाँ चट्टान पर भूख से तो मरूंगा ही मरूंगा, मुझे पक्का पता है, लेकिन क्या पता, जैसे मेरे मम्मी पापा कहते हैं, अगर मैं उड़ान भर दूं यहाँ से समुद्र की तरफ या चट्टान से नीचे की तरफ अगर मैं छलांग लगा देता हूँ, क्या पता मेरे पंख खुल जाए और आई विल फ्लाई, मैं उड़ना शुरू कर दूं। तो उसने ये सोचकर डाइव लगा दी, कहां, चट्टान से। ही डाइव फ्रॉम द रॉक, अंडर दी वाटर, उसने ऊपर से छलांग लगा दी, डाइव लगा दी, और जैसे ही उसने नीचे छलांग लगाई, उसके पंख थे जो वो फॉलो कर गए, वो ओपन हो गए, खुल गए दोनों के दोनों पंख, और वो नीचे नहीं गिरा। और नीचे ना गिरने के कारण उसको बहुत ज्यादा खुशी हो गई, और वो इतना खुश हुआ कि देखो मैं तो नीचे नहीं गिरा, मेरे पंख खुल गए और मैं आसमान में उड़ने लगा। ये उसकी क्या थी, फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान थी। जैसे छोटा बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है ना, फिर गिर जाता है, चलता फिर गिरता है, उसी प्रकार के पक्षी क्या होता है, सबसे पहली बार उसने फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान भरी और उसने उड़ना शुरू कर दिया। फिर उसकी भूख को वो भूल गया कि मुझे भूख लगी है, वो सिर्फ उड़ता रहा और उड़कर फिर वापस चट्टान पर आकर बैठ गया। उसको इतनी खुशी हो गई कि मैं कामयाब हो गया, उस कामयाबी में उसने उसकी भूख बुला दी। फिर उसके मम्मी पापा जो छिप कर उसको देख रहे थे, देयर पेरेंट्स जो उसको देख रहे थे छिपकर, वो वापस आए और उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा उड़ रहा है, तो उन्होंने उसको खाना दिया और वो बोले कि आज तो खाना ले ले, कल का खाना जो है तुझे खुद उड़ान करनी है और अपने लिए कल का खाना खुद लेकर आना है। ये सबके लिए मोटिवेशनल कहानी है। फर्स्ट फ्लाइट, हम दूसरों के कंधों पर कब तक निर्भर रहेंगे, हमें हमारी उड़ान जो होती है वो खुद भरनी होती है। अब पेपर में क्या होता है, हम पढ़ेंगे तो हमारे नंबर आएंगे, हम क्या निर्भर करते हैं कि सर से बोलते सर मेरा रोल नंबर है ना, सुमित के आगे कर देना, सर मेरा जो है रोल नंबर पूजा से आगे कर देना, ताकि मैं उनकी आराम से नकल मार सकूं और मेरे नंबर आए। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे हमारे नंबर नहीं आएंगे। सुमित खुश हो गया कि सर ने मेरा नाम ले दिया है, क्यों सुमित? नहीं होना चाहिए खुश भाई, किसी न किसी बात पे तो आया नाम हमारा। तो भैया समझ के ना, ये हमारा लेसन था फर्स्ट फ्लाइट। आफ्टर दैट द सेकंड टॉपिक क्या होता है हमारा, फर्स्ट फ्लाइट में एक टॉपिक हो रहा है हमारा, वो है ब्लैक डेकोटा, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन वाला। समझ गए? अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, हम अनुस्वर कैसे करते हैं इसका। देखिए, बुक से रिलेटेड हमने अनुस्वर नहीं करना, बुक से हट के सोचना है। देखिए, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक छोटा जो पक्षी है वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंट्रोल हिज फियर, और उसने अपने डर पर काबू कैसे किया, समझते ना। अब देखिए, सबसे पहले हमारी स्टोरी में क्या होता है, जब छोटा पक्षी चट्टान पर बैठा था उसको बहुत ज्यादा भूख लगी, ठीक है ना, भूख यानी कि हंग्री, उसको ज्यादा भूख लगी और उसने सोचा, फाइनली उसने सोचा मुझे मरना है, या तो मैं भूख से मरूं या चट्टान से डाइव यानी कि छलांग लगाकर मरूं। ठीक है, डर के आगे जीत है, माउंटेन टू बी डर देखते हो ना, डर के आगे जीत है, वही बात होगी भाई इसके आगे, हंग्री यानी कि भूख। द सीगल वाज हंग्री, वो बिल्कुल भूखा था। फाइनली आखिर में उसने क्या सोचा, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि या तो मैं भूख से मरूं, ठीक है, मुझे मरना है भूख से, तो क्या पता मैं चट्टान से जब छलांग लगाऊं, क्या पता
बच जाऊं, यानी कि उड़ना शुरू कर दूं। उसको पता था कि मेरी मौत होने वाली है, उसने सोचा कि मैं क्यों ना उड़ान करने की कोशिश करूं। ही डाइड, बुक में नहीं है, ध्यान रखना, ही डाइड फ्रॉम द रॉक, वो चट्टान से नीचे डाइव करता है, छलांग लगा लेता है, कूद जाता है। समझ में आया? तो वो नीचे कूद जाता है फाइनली आफ्टर दिस प्रोसेस। और ये सारे काम करने के बाद क्या होता है, he was able to fly, वो उड़ान करने के लिए काबिल हो गया, यानी कि उसने उड़ान आराम से कर ली। तो क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे बनाया, देखिए वो डरता है उड़ने से, और उसका डर कैसे निकला। पहली बात हंग्री, उसने सोचा कि मैं भूख से मर जाऊंगा, ओके। और उसने फाइनली क्या किया, ही डाइव फ्रॉम द रॉक, उसने चट्टान से छलांग लगाई, डाइव यानी कि नीचे की तरफ डुबकी लगा दी, ऊपर से छलांग लगाई उसने, और ही वाज एबल टू फ्लाई, और वो अचानक उड़ने लगा। तो हम इसका निष्कर्ष क्या भैया, इससे ये बात सामने आती है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पहली तो बात ये होगी कि भाई अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन पक्का मिलेगी। दूसरी बात ये तो ऐड आती है जो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, वो हम नहीं बोलेंगे। हम हमारा मेन मोटिव क्या है कि डर के आगे जीत है, वो असली बात है, क्योंकि जब तक हम डर रहे हैं हमारे पास डर है, लेकिन जैसे हम उसके पास जाते हैं डर के, तो वो डर भाग जाता है, यानी कि हमारी जीत हो जाती है। देखते हो कई बार, जैसे इस कमरे में हम अभी बैठे हैं, जब रात को, छोटे बच्चों की बात बताता हूँ, जैसे हम घर में रहते हैं, दिन में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रात को लाइट भाग गई, अचानक से अंधेरा हो गया और सर्दी का मौसम, धुंध है, तो वो डरते हैं। किस वजह से डरेंगे, वो तो नहीं, लेकिन फिर भी डर होगा ना घर में। और अचानक से लाइट ओपन कर देते हैं, जैसे लाइट ऑन कर दी, गेट ओपन कर दिया अचानक से, और लाइट ऑन की तो प्रकाश हो गया, लाइट हो गई कमरे में, फिर भूत का गए, मतलब वो फिर नहीं डरेंगे। समझ में आई ना बात? उसी प्रकार भाई जब तक हम कठिनाई के पास नहीं जाएंगे, समस्या के पास नहीं जाएंगे, तो हमारे में फिर डर रहेगा। और जब हम उस समस्या के पास जाते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सारी की सारी समस्या का हल हो जाता है। बिकॉज इम्पॉसिबल आल्सो सेज दैट आई एम पॉसिबल। सुना है ना तुमने सबने? जैसा तुम सब जानते हो, इसके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे हम बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, ये काम हो ही नहीं सकता। अगर हम ये ठान लें कि हमने करना ही है ये काम, तो क्या हो गया, आई एम पॉसिबल। समझे ना? क्योंकि इम्पॉसिबल आल्सो सेज दैट आई एम पॉसिबल। डू अगेन एंड गो फॉरवर्ड। व्हाई यू अफ्रेड? क्यों डरते हो? आगे बढ़ो। ओके, तो ये 10th क्लास को सेक्शन में से हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये आपने अच्छा